वेलकम टू विवान स्टडी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो गाइस, आज है 26 मई 2020 और 26 मई 2020 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर बनते हैं आज हम उन करंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं हम उन फैक्ट पर भी बात करेंगे। ठीक है गाइस? तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि आज की करंट अफेयर मिस ना हो। ठीक है? और वीडियो की PDF फाइल आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है गाइस? तो चलिए बढ़ते हैं आज की करंट अफेयर की तरफ। तो गाइस, आज की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस यानी IMCD इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रेन डे। ठीक है गाइस? हर साल मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 25 मई को हर साल IMCD यानी इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रेन डे मनाया जाता है। ठीक है गाइस? तो इसको याद रखेंगे। और गाइज, अगर हम बात करें कि इसको मनाने को जाता है, इसका मनाने का रीज़न क्या है, तो गाइज जो है इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे मनाया जाता है क्योंकि हर साल जो है जो बच्चे गुमशुदा हो जाते हैं, गुमशुदा बच्चों को याद करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया जाता है। और जिन्होंने अपने घर को पा लिया है या उन लोगों को याद करते हैं जो अपराध के शिकार हो चुके हैं। ठीक है? जो मिसिंग हो जाते हैं और जो भी लापता हैं उन्हें खोजने के प्रयास करते हुए इस दिन को याद किया जाता है। और इस दिन की घोषणा जो है इसको याद करने या इसको सेलिब्रेट करने की घोषणा कब हुई थी? 1983 में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा की गई थी। ठीक है गाइस? और इसका एक नेटवर्क है जिसको बोलते हैं GMCN। ठीक है? इसको बोला जाता है GMCN बोला जाता है। तो इसका जो नेटवर्क है ग्लोबल मिसिंग चिल्ड्रन नेटवर्क जिसे बोलते हैं, इसमें कम से कम 29 सदस्य हैं। ठीक है? 29 सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, कंट्रीज़ हैं। ठीक है? जो इनको इस दिन को सेलिब्रेट करती हैं एक साथ। और भी कंट्रीज सेलिब्रेट करती हैं लेकिन ये मुख्यतः सेलिब्रेट करती हैं। ठीक है गाइस? तो याद रखेंगे कि इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 25 मई को हर साल। ठीक है गाइस? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गाइज, अगले क्वेश्चन में बढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो क्वेश्चन अभी था, पहला क्वेश्चन जो आपका, ये इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन था। ठीक है? तो इस महीने मई महीने में कितने इंपॉर्टेंट डेज हुए हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं, क्योंकि एक सीक्वेंस में अगर याद करते चलेंगे तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। ठीक है? चलिए देख लेते हैं कि इस मई महीने में अभी तक के कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज या इवेंट्स, नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स हुए हैं। ठीक है? तो गाइज, मई महीने में जो इवेंट्स हुए हैं, जैसे 1 मई गुजरात स्थापना दिवस, 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, 1 मई महाराष्ट्र स्थापना दिवस, और अब आते हैं 2 मई में। तो 2 मई को क्या श्रीहित हरिश्चंद्र जयंती मनाई गई थी, और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 5 मई को अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस यानी सनी डे। 5 मई को विश्व एथलेटिक दिवस मनाया गया था, और 6 मई को विश्व स्थापना दिवस। और अगर 7 मई की बात करें तो 7 मई को सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस मनाया गया, और 7 मई को ही विश्व हास्य दिवस मनाया गया। ठीक है? और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस हर साल मनाया जाता है। ठीक है? और गाइज, 8 मई को ही हर साल जो है विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। ठीक है? और 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है? और 13 मई को राष्ट्रीय एकता दिवस। 15 मई को विश्व परिवार दिवस। 16 मई को सिक्किम स्थापना दिवस। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस। 18 मई को पोखरण परमाणु विस्फोट दिवस। 18 मई को संग्रहालय दिवस, और 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। ठीक है? और 22 मई को विश्व जैविक विविधता दिवस, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। और 23 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत मुक्ति दिवस। ठीक है? और गाइज, 24 मई को मनाया गया है राष्ट्रमंडल दिवस यानी कॉमनवेल्थ डे। ठीक है? और हम बढ़ते हैं। और गाइज, इसी महीने में, जैसा कि मैंने बताया अभी, इसी महीने में जो है ये मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस। ठीक है? जैसे कि जिसके बारे में भी मैंने डिस्कशन किया। ठीक है? तो इस महीने का ये इंपॉर्टेंट डे था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइज, आज की करंट अफेयर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में खेल स्टार हाना किमुरा का निधन हो गया। हाना किमुरा का निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थी? ठीक है गाइज? तो वो संबंधित थी कुश्ती यानी रेसलिंग। हाना किमुरा जो है रेसलिंग से संबंध रखती। तो गाइज, जो ये हाना किमुरा थी, इनका जो है हाना किमुरा का संबंध कुश्ती से था। और गाइज, ये हैं हाना किमुरा। ठीक है? हाना किमुरा है ये। और हाना किमुरा एक जापानी महिला रेसलर थी और जिन्होंने महिलाओं के पेशेवर रेसलिंग प्रचार वर्ल्ड वंडर वर्ल्ड में स्टारडम के लिए कुश्ती की थी। और एक दूसरी पीढ़ी की पहलवान थी, ये रेसलर थी। ठीक है? वह पूर्व पेशेवर रेसलर
क्योकू किमरा की बेटी थी। इनकी माँ का नाम था क्योकू किमरा, ठीक है, जो कि वो भी एक फेमस रेसलर हुआ करती थी, ठीक है, तो याद रखेंगे। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश सरकार ने कोविड-19 आपातकालीन स्थिति में उनकी मदद करने के लिए एमएसएमईज, ठीक है, एमएसएमईज को जो है कितनी राशि का रिस्टार्ट पैकेज दिया है, ठीक है। एमएसएमईज मतलब होता है द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। अच्छा गाइज, अगर बात करें कि एमएसएमईज है क्या, तो एमएसएमईज एक्चुअली क्या होता है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय है, ठीक है, जो भारत सरकार की एक शाखा है जो भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से संबंधित नियमों, विनियमों और कानूनों के निर्माण और प्रशासन के लिए सर्वोच्च कार्यकारी निकाय है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री अभी इस समय कौन है, वो है नितिन गडकरी, ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, ठीक है गाइस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है, कि आंध्र प्रदेश सरकार ने कोविड-19 आपातकालीन स्थिति में उनकी मदद करने के लिए एमएसएमईज के लिए कितनी राशि का रिस्टार्ट पैकेज दिया है, लॉन्च किया है, तो गाइस हो जाएगा 1110 करोड़, ठीक है, यानी 1110 करोड़ का जो है रिस्टार्ट पैकेज दिया है, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और गाइस अगर हम बात करें कि इसको जो गवर्नमेंट ने दिया है, ठीक है, तो इसको दिया क्यों, 1110 करोड़ रुपए क्यों दिया है रिस्टार्ट पैकेज के रूप में, ठीक है। तो लॉकडाउन एग्जिट प्लान के रूप में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने शुक्रवार को ये पैसा जो है दिया है, और इसमें 1110 करोड़ दिया गया है, ठीक है, जैसे मैंने बताया। और पहली किस्त के रूप में सरकार 450 करोड़ रुपए जारी कर चुकी है, जिसमें लगभग 98,000 इकाइयों को लाभ होगा। ये इकाइयाँ 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देती हैं, जिन्हें लॉकडाउन के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। और गाइज अगर हम बात करें तो दोस्तों, जैसा कि आंध्र प्रदेश ने 1110 करोड़ रुपए जो है एमएसएमईज को जो है दिया है, ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश मैप में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आंध्र प्रदेश है। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं अभी कौन है, मैंने भी बताया था, वाईएस जगनमोहन रेड्डी, और यहाँ गवर्नर कौन है, विश्वास भूषण हरिचंद्रन, ठीक है, और कैपिटल क्या है, अमरावती है और हैदराबाद है, ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाई अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य ने 25 मई 2020, ठीक है, 25 मई 2020 को झीरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ ने भी हाल ही में झीरम श्रद्धांजलि दिवस को मनाने की घोषणा की है, ठीक है गाइस। और हम बात करेंगे ये श्रद्धांजलि दिवस क्यों मनाया जाएगा, इसका रीजन क्या है, ठीक है। तो वर्ष 2013 में 25 मई के दिन ही झीरम घाटी में नक्सलियों ने कांग्रेस नेताओं और उनकी सुरक्षा में तैनात जवानों पर हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था, ठीक है। तो इस नक्सल हमले में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने अपनी जान गंवाई थी, और साथ ही साथ बहुत जवानों की मृत्यु हुई थी, ठीक है, शहीद हुए थे बहुत से जवान। तो उन्हीं की याद में जो है ये प्रतिवर्ष झीरम श्रद्धांजलि मनाए जाने की घोषणा की गई है, ठीक है। और इसको किया किसने, भूपेश बघेल ने, ठीक है, भूपेश बघेल। तो याद रखेंगे भूपेश बघेल कौन है, चीफ मिनिस्टर हैं कहाँ के, छत्तीसगढ़ के, ठीक है गाइस। तो गाइस अगर हम बात करें छत्तीसगढ़, तो गाइस ये मैप में है छत्तीसगढ़, ठीक है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैप में है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है, कैपिटल रायपुर, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 2000 में, ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ पहले जो है राज्य नहीं था, लेकिन बाद में इसको जो फॉर्म किया गया, स्थापित किया गया। यहाँ के गवर्नर कौन है, अनुसुईया उइके, और चीफ मिनिस्टर की बात की जाए तो भूपेश बघेल हैं, और यहाँ की जो लैंग्वेज है छत्तीसगढ़ी और हिंदी चलती है, ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस अगला क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि भारत के पहले राज्य का नाम बताइए जिसने विलुप्त होने से दुर्लभ पौधों को बचाने के लिए राज्य के प्रयासों को उजागर करते हुए स्थानिक खतरे वाले फूलों के संरक्षण पर एक अनूठी रिपोर्ट जारी की है, ठीक है। तो कौन सा राज्य ऐसा है जिसने एक अनूठी रिपोर्ट जारी की है, किसके लिए, जो फूलों के संरक्षण के लिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड ने क्या क्या है, एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें चीज़ों को संरक्षित रखा जाएगा, ठीक है। और जो उत्तराखंड है ये 1145 पौधों की प्रजातियों का संरक्षण जो है कर रहा है, जिनमें से 46 प्रजातियां उत्तराखंड में स्थानिक हैं और 68 प्रजातियां दुर्लभ लुप्त प्राय खतरे में हैं, ठीक है। उत्तराखंड विलुप्त होने से 1100 दुर्लभ पौधों को बचाने के लिए अपने संरक्षण प्रयासों को उजागर करने वाली एक अनूठी रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है, ठीक है गाइस। और अगर हम बात करें उत्तराखंड की, क्योंकि उत्तराखंड का जिक्र आया है इसमें, क्योंकि गाइस उत्तराखंड ने पहल की है, जो पौधे गायब हो रहे हैं, जो विलुप्त हो रहे हैं, उनको संरक्षण के लिए, उनको बचाने के लिए। तो ये पहला राज्य ऐसा बन गया जिसने एक अनूठी रिपोर्ट जारी की है, ठीक है।
तो उत्तराखंड की जो अभी जो कैपिटल है, इसकी कैपिटल क्या है? देहरादून। ये कैपिटल, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, उत्तराखंड है मैप में, ठीक है। और देहरादून है, और एक राजधानी है इसकी गैरसैंण है, ठीक है। और इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। गवर्नर यहाँ के हैं बेबी रानी मौर्य, और चीफ मिनिस्टर की बात की जाए तो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में किस राज्य ने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में स्टार्टअप शुरू करने की घोषणा की है? कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में एक स्टार्टअप शुरू करने की घोषणा की है। तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश ने की है। तो स्टार्टअप को स्थानीय कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में एक विषय के रूप में शामिल किया जाएगा ताकि नौजवानों को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, ठीक है। और गाइस अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, जैसा कि उत्तर प्रदेश यहाँ जिक्र आया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने ही स्टार्टअप शुरू किया है। तो गाइस ये है मैप में उत्तर प्रदेश, आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ की जो कैपिटल, ये उत्तर प्रदेश कैपिटल क्या है? लखनऊ है। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। और जो गवर्नर की बात की जाए तो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नवंबर 2020 यानी 22 नवंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में सरकार द्वारा कितनी नई पहल की घोषणा की गई है, ठीक है। तो कितनी नई पहल की घोषणा की गई है गाइस? 5। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 5 नई जो है चीज़ों का नई पहल की गई है, ठीक है। तो गाइस याद रखेंगे कि मतलब जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में सरकार द्वारा 5 नई पहल की गई है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 8, भारत की सरकार की 100% क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत किस बैंक ने एमएसएमई, ठीक है, को 12,000 करोड़ रुपए का लोन देने की घोषणा की है, ठीक है। किस बैंक ने? गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या किया है कि सरकार की 100% क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत जो है एमएसएमई को 12,000 करोड़ रुपए लोन देने की घोषणा की है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। और बैंक ऑफ बड़ौदा ने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज यानी एमएसएमई, जैसा कि टिक लगाया मैंने, तो 12,000 करोड़ रुपए का लोन देने की घोषणा की है। अब एमएसएमई क्या है? एमएसएमई जो है जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं गवर्नमेंट के अंडर, ठीक है, छोटे छोटे उद्यम होते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये लोन दिया जा रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से, ठीक है। तो गाइस जहाँ पे जिक्र आया है बैंक ऑफ बड़ौदा का, ठीक है, तो याद रखेंगे। बताते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का जो हेडक्वार्टर है, ये हेडक्वार्टर है अलकापुरी वडोदरा में है, ठीक है। और इसकी स्थापना किसने की थी? सयाजी राव गायकवाड़, ठीक है। सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड ने की थी, और उसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1908 को वडोदरा में की गई थी, ठीक है। और अभी में जो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और सीईओ हैं वो हैं श्री संजीव चड्ढा, ठीक है। तो याद रखेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो है एमएसएमई को 12,000 करोड़ रुपए लोन देने की घोषणा की है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज करंट अफेयर का। हाल ही में किसने विदेश में फंसे कुछ श्रेणी के ओसीआई, ठीक है गाइस, जो ओसीआई जो है कार्ड धारकों को भारत आने की मंजूरी दे दी है। ओसीआई मतलब क्या होता है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। जो लोग है तो इंडिया के लेकिन रहते हैं बाहर, तो उनको बोला जाता है ओसीआई, ठीक है। ऐसे कार्ड धारकों को भारत आने की मंजूरी किसने दे दी है गाइस? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार ने, ऑप्शन सी, ठीक है। केंद्र सरकार ने जो है ओसीआई धारकों को, कार्ड धारकों को देश में आने की मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो विदेश में जितने भी विदेश में लोग फंसे हुए हैं जो इंडिया के हैं लेकिन ओसीआई कार्ड धारक हैं, तो वो अपने देश में वापस आ सकते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइज अगला क्वेश्चन, किस बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक 534 छक्के लगाए हैं, ठीक है। बताना है कि किस बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक 634 छक्के लगाए हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस क्रिस गेल, ठीक है। क्रिस गेल ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक 534 छक्के लगाए हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर क्रिस गेल, ठीक है। और जो है क्रिस गेल की बात की जाए तो ये वेस्ट इंडीज के रहने वाले हैं, और ये यहाँ क्रिस गेल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक 534 छक्के लगाए हैं। उनको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20 साल से लंबा समय हो चुका है, जबकि दूसरे स्थान पर 476 छक्के लगाकर पाकिस्तान की शाहिद अफरीदी दूसरे स्थान पे हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे सेकंड प्लेस पे कौन है? शाहिद अफरीदी, जिनके कितने छक्के हैं? 476, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइज ये हैं क्रिस गेल, ठीक है, ये क्रिस गेल हैं। और क्रिस गेल ने क्या किया है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 534 छक्के लगाए हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गाइज आज की करंट अफेयर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर ये 12,
किस अखबार ने कोरोना संक्रमण से मरने वाले 1000 लोगों के पहले पेज पर नाम छापे हैं? ठीक है, 1000 लोगों के पहले पेज पर क्या है, अखबार में उसने नाम टाइप प्रिंट किए हैं। ठीक है, तो गाइस ये करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क टाइम्स। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये अमेरिका की एजेंसी है। इसने क्या किया है, मतलब कोरोना संक्रमण से जितने भी लोग मरे हैं 1000 लोगों के नाम अपने फ्रंट पेज पर जो है इनके छापे हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें न्यूयॉर्क टाइम्स, तो गाइस ये है न्यूयॉर्क टाइम्स। ठीक है, न्यूयॉर्क टाइम के न्यूज़पेपर है, पत्रिका है। तो इसने क्या किया है, अपने अखबार में जो है जो कोरोना से संक्रमित होकर लोग मरे हैं, तो 1000 लोगों के क्या किया, इसने नाम स्क्रीन पर छापे हैं। ठीक है, और अगर बात करें इसकी न्यूयॉर्क टाइम्स की, तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसकी स्थापना हुई थी 18 सितंबर 1851 में। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने की थी, हेनरी जार्विस रेमंड। ठीक है, याद रखेंगे, हेनरी जार्विस रेमंड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस ये रहा आज के करंट अफेयर का अगला क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो गाइस स्क्रीन पर क्या है, 25 मई को किस देश में पहला राष्ट्रीय सरकार दिवस मनाया जाता है? पहला मतलब फर्स्ट नेशनल गवर्नमेंट डे। ठीक है, 25 मई को किस देश में पहला राष्ट्रीय सरकार दिवस मनाया जाता है? तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। तो जो है 25 मई को अर्जेंटीना में पहला राष्ट्रीय सरकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और गाइस इस अर्जेंटीना में 25 मई को पहला राष्ट्रीय शुरुआत हुई है, दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस को पहली बार अर्जेंटीना में 25 मई 1810 में मनाया गया था। ठीक है, 25 मई 1810 को सबसे पहली बार मनाया गया। तो याद रखेंगे, अर्जेंटीना में सबसे फर्स्ट टाइम जो है पहला राष्ट्रीय सरकार दिवस मनाया गया था 25 मई 1810। ठीक है, और अगर गाइस बात आई है अर्जेंटीना की, तो अर्जेंटीना को देखते हैं। तो गाइस ये मैप में अर्जेंटीना। ठीक है, अब आप देख सकते हैं मैप में, ये अर्जेंटीना है यहाँ पे, और यहाँ की जो कैपिटल है ब्यूनो एयर्स है। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन है, अल्बर्टो फर्नांडीज। करेंसी क्या चलती है यहाँ पे, पेसो। अगर लैंग्वेज की बात की जाए तो यहाँ लैंग्वेज क्या चलती है, जो नेशनल लैंग्वेज है स्पेनिश है। ठीक है, और इसकी यहाँ की कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो गाइस ये था आज का करंट अफेयर। तो गाइस अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, करंट अफेयर आपको अच्छा लगा हो, आपके हेल्पफुल हो, तो इसको वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो गाइस थैंक यू सो मच एंड जय हिंद, जय भारत।